नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। द्वितीय पंक्ति में कठिन शब्द है यस्येन्द्रियाणि, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक क्रमांक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द है संगस्ते शूप जायते। द्वितीय पंक्ति में जो कठिन शब्द है संगात संजायते कामः संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। ये जो एस जैसा एक चिन्ह दिखता है इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर ए का उच्चारण होता है तो उसके पहले की जो भी मात्रा आती है उसे थोड़ा लंबा करके बोलना होता है, जैसे कामात् क्रोधो भिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्लोक क्रमांक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रथम पंक्ति में क्रोधाद् भवति, यहाँ पर आधा दय और भय पूरा है, पर यहाँ पर जो भय दिखाई दे रहा है वो आधा दिखाई दे रहा है, परंतु यह पूरा भय है। इसे बोलेंगे क्रोधाद् भवति। उसके आगे लिखा है सम्मोह है, जहां है के आगे विग्रह चिन्ह होता है जो ऊपर नीचे दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो वो है नहीं बोलकर हम उसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, थोड़ा जोर देकर बोल सकते हैं। सम्मोह है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। जिस प्रकार से मैं के आगे विग्रह चिन्ह है तो उसके आगे हमें है बोलना आवश्यक है, परंतु जहां है के आगे है तो उसे है नहीं बोलना, बल्कि उसे थोड़ा जोर देकर बोल सकते हैं। द्वितीय पंक्ति में स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्लोक क्रमांक 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हम कई बार ए और ऐ की मात्रा में अंतर करना भूल जाते हैं। इसके लिए हमें जहां भी ऐ की मात्रा आती है उसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिस प्रकार से राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्रमांक 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरशोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरशोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरशोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।